खबर सीकर जिले के लोसल कस्बे से है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार ने एक गाय और सांड को टक्कर मारते हुए एक खड़ी गाड़ी को भी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाय की मौके पर ही मौत हो गई और सांड बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे में कार चालक भी घायल हो गया, जिसे लोसल के उपजिला अस्पताल के प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। घटना के तुरंत बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को शुरू करवाया। वह दोनों वाहनों को जब्त कर क्रेन की सहायता से थाने पहुंचाया। 12 जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज 12 जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक पन्ना चंद मेघवाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की रक्षा करने के साथ ही भाजपा की ओर से लोकतंत्र पर किए जा रहे प्रहार के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते जिला कांग्रेस कमेटी 12 जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये कैंडल मार्च श्रीजी चौक स्थित कांग्रेस मुख्यालय से प्रारंभ होकर चौमुखा बाजार, सराफा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा होते हुए प्रताप चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा, 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। हम कहते थे कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 10 साल तक लगातार जो मेहनत की और एक एक सबूत निकालकर जिस प्रकार से चुनाव आयोग को अवगत कराया कि चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की सीट की बात हो, जिस प्रकार से इन्होंने 76 या 79 सीटें जहाँ पर चुनाव हार रहे थे, इन्होंने फर्जी नामांकन करके, फर्जी नाम जुड़वा करके, एक ही व्यक्ति के 4-4, 5-5, 10-10 जगह नाम जुड़वा कर और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके केंद्र में सरकार बनी है। राहुल गांधी जी की जो मांग है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 10-10, 15-15 वोट देने का अधिकार जो चुनाव आयोग ने दिया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम कहते थे। सवाई माधोपुर की बोली थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 गैस सिलेंडर और एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर भी बरामद किया है। रक्षाबंधन की छुट्टी के दौरान हुई इस चोरी में पकड़े गए आरोपियों की पुलिस ने परेड भी निकाली, जहां वे भीख मांग लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नारे लगाते हुए नजर आए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ जारी है। जिसको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल धर्म सिंह जी गिरवा जी ने रिपोर्ट दी थी कि 9 व 8, 10 तारीख को रक्षाबंधन आदि का अवकाश होने के कारण इन 2 दिनों में अज्ञात चोरों द्वारा एक तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक सहसाला 2 स्कूलों से एक स्पीकर और 2 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे। उक्त पर प्रकरण दर्ज कर श्रीमान एसएचओ साहब के निर्देशन में हमारी टीम गठित की गई और टीम द्वारा लगातार 3 दिन तक प्रयास करते हुए घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी मनीष रेगर, शिवजीराम गुजर और एक वसीम शाह को। डूंगरपुर शहर में नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से रैली निकालकर केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के गेप सागर के पास से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। रैली का कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार ने नेतृत्व किया। इस दौरान नारेबाजी में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और केंद्र सरकार के भाजपा के खिलाफ विरोध जताया गया। तो वहीं केंद्र सरकार की चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनाव जीते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस गड़बड़ी को उजागर किया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जी वोटिंग कर जीत हासिल की। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसी फर्जीवाड़े को रोकने और चुनाव आयोग की निष्पक्ष काम करने की मांग रखी है। इस अवसर पर पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा, पूर्व राज्य मंत्री शंकरलाल यादव सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। काफी
गड़बड़ियाँ की हैं। एक पत्ते के अंदर 6 से 7 फोटो एक जैसे लगे हुए हैं और इस प्रकार से जो नाम भी एक अलग है, फोटो एक है, उम्र अलग है। एक परिवार में जो है वो 80 लोग एक बेडरूम में रहते हैं और एक ही फ्लैट में 800 लोग। ये नामुमकिन है, ये सब फर्जीवाड़ा है और ये करके इन्होंने जो वो चुनाव जीता, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कहीं का भी हो, इस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वोटों की राजनीति की है। अभी वोटर लिस्ट जो बनी है उसमें काफी खबर अलवर से है, जहां राजगढ़ के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस पर भगवान जगन्नाथ जी महाराज को आकर्षक तिरंगामय पोशाक और झांकी से सजाया गया। सुबह से ही भक्त अलौकिक दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और मन्नतें मांगी। मंदिर महंत पूर्णदास ने बताया कि इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव एक साथ पड़ रहे हैं। जन्माष्टमी पर दशम दही हांडी महोत्सव होगा, जिसमें सुबह और शाम भगवान श्री जगन्नाथ, राधा रानी और अन्य विग्रहों की विशेष झांकी के दर्शन होंगे। शाम को पूजन अर्चना के बाद रात 8 बजे दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बारह में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शहर की कृषि उपज मंडी में आयोजित हुआ, जब मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिवांशु शर्मा ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। एसडीएम विश्वजीत ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। इसके बाद छात्रों ने सामूहिक व्यायाम और देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों, श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों और पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शहीद सेनानियों की वीरांगनाओं का भी सम्मान हुआ और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। बूंदी में 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ, जहां जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण करके मार्च पास्ट की सलामी ली गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। कार्यक्रम में सामूहिक व्यायाम, राष्ट्रभक्ति गीत, सामूहिक गान और नृत्य प्रस्तुत हुए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। भारत माता को प्रणाम। इस नीले गगन को, खुले हुए हाथ, शारीरिक जसोतानी श्री शिवम मीणा छात्र बुलाना चाहूंगी। श्री पप्पू गुजर छात्र। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, खबर बूंदी से है, जहां बूंदी में 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ, जहां जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। कार्यक्रम में सामूहिक व्यायाम, राष्ट्रभक्ति गीत, सामूहिक ज्ञान और नृत्य प्रस्तुत हुए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। प्रणाम। इस नीले गगन को, खुले हुए हाथ,
शारीरिक राजसमंद जिले के नाथद्वार में चाकूबाजी की वारदात के आरोपियों की हैकड़ी पुलिस ने निकाल दी है। लालबाग क्षेत्र में मुकेश पर हमले के मामले में गिरफ्तार 007 गैंग के 4 बदमाशों की शहर के मुख्य बाजार में पैदल परेड कराई गई। पुलिस का मकसद था आरोपियों में डर और आम जन में विश्वास जगाना। परेड के दौरान डिप्टी दिनेश सुखवाल, श्रीनाथ जी थाना प्रभारी मोहन सिंह, ग्रामीण थाना प्रभारी कमलेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर उपखंड के सिडियास गांव में गोगा नवमी पर सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, जहां पर कुम्हारों के मोहल्ले में लोग मिट्टी से गोगा जी की प्रतिमाएं बनाकर गांव के हर घर तक पहुंचाते हैं। कीमत की जगह आज भी दस्तूर के रूप में अनाज और नए कपड़े दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर नागों के देवता माने जाने वाले गोगादेव की पूजा से सर्पदंश का भय समाप्त होता है और सुख समृद्धि मिलती है। इसी अवसर पर छड़ी या निशान का भव्य जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें ढोल नगाड़े, बैंड बाजे और झांकियों के साथ गोगादेव की महिमा का गुणगान करते हैं। जी की प्रतिमा हम घर पर बनाते हैं। पहले तालाब से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को बराबर संजो के फिर इसकी प्रतिमा बनाते हैं। पूरा परिवार प्रतिमा बनाने में जुट जाता है 5-7 दिन पहले ही। फिर हम इसको गांव में घर घर में दी जाती है। इसके बदले में हमारे कुछ राशि, कपड़े और अनाज दिया जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। गांव के लोग गोगा जी के दिन इसकी पूजा करते हैं। खीर डूंगरपुर से है, जहां डूंगरपुर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह शहर के लक्ष्मण मैदान में धूमधाम से आयोजित हुआ। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद 19 टुकड़ियों के अनुशासन के साथ मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी गई। छोटे बच्चों ने व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य और सेवा के लिए 40 लोगों को सम्मानित भी किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड की सलामी देते हुए आरएसी प्लाटून जयपुर के बांगड़ अस्पताल के कैथ लैब में देर रात आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक शाम को बैटरी रूम में शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ था, लेकिन जिम्मेदारों ने औपचारिक कार्रवाई कर लैब को फिर से शुरू करवा दिया। देर रात आग ने भयावह रूप ले लिया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और कैथ लैब के अंदर बाहर धुआं फैल गया। धुआं बुझाने में बड़ी बाधा बनी, जबकि अस्पताल के वार्ड से मरीजों को अन्यंत्र शिफ्ट किया गया। सूचना पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और उप अधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। यह घटनाक्रम एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जयपुर के झोटवाड़ा में कल्याण कुंज स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका सुषमा अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं को आजादी के इतिहास को रूबरू करवाना और देश सेवा के लिए प्रेरित करना है। इससे पहले समारोह में प्रधानाचार्य सुरेश जांगीर ने ध्वजारोहण किया और अपने उद्बोधन में देश की सेवा के लिए समर्पित रहने और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का आह्वान किया। खबर जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां चौक रोड स्थित महिमा
संसार परिसर में महिमा बिल्डर के स्टाफ की ओर से कॉम्प्लेक्स परिसर में खुले में राष्ट्र ध्वज नहीं फहराने देने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के लिए पहले से बने चबूतरे पर एक दिन पहले ही ध्वजारोहण की तैयारी की तो उसे बिल्डर स्टाफ की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह ध्वजारोहण किया जाना था। बाद में महिमा संसार के निवासियों ने शिवदासपुरा थाना पुलिस को इसकी लिखित में शिकायत की और आज स्वाधीनता दिवस के मौके पर पुलिस की मौजूदगी में महिमा संसार और स्प्रिंग विला के निवासियों ने मिलकर ध्वजारोहण किया। अब खबर पोखरण से है, जहां पर रामदेवरा दर्शन करने आए मध्य प्रदेश निवासी श्रद्धालु ने अचानक खुद को कैंची मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। मानसिक रूप से असामान्य दिख रहे अजय नाम के इस श्रद्धालु ने सैलून की दुकान में बैठे बैठे खुद को कैंची से घायल कर लिया। साथ ही आए लोगों ने तुरंत ही रामदेवरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया, जिसके बाद उसे पोखरण के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। जालौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 15 अगस्त के ड्राई डे पर भी बिशनगढ़ थाना क्षेत्र बालवाड़ा और नरसाना में खुलेआम शराब की बिक्री होती रही। रेलवे पटरी के पास गोदाम पर आबकारी विभाग की सील तक नहीं लगी थी और सेल्समैन खुलेआम शराब थमा रहे थे। मामला तब उजागर हुआ जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और आबकारी अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि अगर मीडिया हस्तक्षेप न करता तो क्या सील लगती भी? यह घटना प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनको बहुत जोधपुर शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल के छात्र बाइक पर सवार होकर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम की ओर जा रहे थे। शहीद स्मारक के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। और इधर हादसे के बाद पंचबत्ती चौराहे पर आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।